है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी सीटेट का क्वेश्चन पेपर जो 2015 में आया हुआ था उसका प्रथम प्रश्न पत्र है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने में के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। बी है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। सी है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। और डी है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, जिससे कि उनको स्वतः प्रेरणा और जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। बी है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। और सी है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। और डी है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। बिल्कुल गलत है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और सी है ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती, ये भी गलत है। यह और डी है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम में असक्तता, बी है अधिगम में कठिनाई और सी है अधिगम में समस्या के और डी है अधिगम में असुविधा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम में असक्तता। बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तो बिल्कुल गलत है। बी है कक्षा का नियंत्रित परिवेश, ये भी गलत है। सी है कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और डी है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संवेग के अंतर्गत सकारात्मक व्यवहार जैसे प्रेम, स्नेह, सहयोग आदि और नकारात्मक व्यवहार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, निरस्ता आदि शामिल होते हैं। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है
अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बी है बच्चे को स्वीकार करना, सी है अध्यापक का सकारात्मक रुख और डी है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तो इसमें पूछा गया है सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। बच्चे को स्वीकार करना सही है, अध्यापक का सकारात्मक रुख ये भी ठीक है, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ए है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सही है। बी है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना जाना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान ही पढ़ाया जाए, जो जिसकी रुचि हो वही पढ़ाया जाए, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सी है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए और डी है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैसी जैविक बनावट ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित परंपराएं, रूढ़िवादी विचार व सामाजिक मान्यताएं भी जिम्मेदार हैं। इसलिए कार्यों का बंटवारा लैंगिक आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां लड़कियों को घर के बाहर के कार्यों को करने की आज़ादी हो, वहीं लड़कों के लिए भी यह आवश्यक है घरेलू कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ए है समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, बी है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, सी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, डी है पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो इसका जो महत्वपूर्ण प्रभावशाली अध्यापिका के होने के महत्वपूर्ण है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे तभी वो सबका ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ए है परियोजना, बी है अवलोकन, सी है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना और डी है खुले अंत वाले प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए है डिस्प्रैक्सिया, बी है डिसकैल्कुलिया और सी है डिसलेक्सिया और डी है डिसग्राफिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी और डिसलेक्सिया इसका संबंध है पठन विकार से, मतलब पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही है, भेद ना कर पाना ए और बी में शब्द में, और डिसकैल्कुलिया है इससे पीड़ित बच्चे गणितीय अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं, और अलेक्सिया है मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण नहीं पढ़ पाने में अक्षमता, और अफेजिया है भाषा एवं संप्रेषण अधिगम को इसमें शामिल करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ए है सामाजिक अनुभव, बी है परिपक्वन, सी है क्रियाकलाप, डी है भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अनुभव।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों के सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीकों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वन क्रियाकलाप, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क आदि भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है? तो ए है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। बी है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हों। सी है सफल हो सकते हैं। सी है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना और डी है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना चाहिए। यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी नाराज हो सकता है यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो ए है सामाजिक विकास से, बी है संज्ञानात्मक विकास से और सी है शारीरिक विकास से और डी है संवेगात्मक विकास से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संवेगात्मक मतलब इमोशन से संबंधित है, क्योंकि नाराज होना, स्नेह, प्रेम, सहयोग आदि ये सब इमोशन संवेगात्मक विकास से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? ए है जांच परीक्षण के लिए, बी है प्रेरणा के लिए, सी है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए और डी है ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। आकलन प्रेरणा के लिए जरूरी है। अधिगम में आकलन बच्चों के प्रेरणा के लिए आवश्यक है। प्रेरणा के अतिरिक्त आकलन के माध्यम से बच्चों की क्षमता तथा उनके ज्ञान का स्तर मापन किया जा सकता है, बालकों का विकास का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए है साम्य धारण, बी है आत्मसात्करण, सी है संगठन और डी है समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मसात्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ए है बुद्धि के सिद्धांतों से, बी है वंशानुक्रम से, सी है पर्यावरण से और डी है वैयक्तिक भिन्नता से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः एक जैसा नहीं हो सकते। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में भिन्नता वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। टाइलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? ए है विशेष शिक्षा, बी है एकीकृत शिक्षा, सी है अपवर्जक शिक्षा और डी है समावेशी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों, जिसमें वंचित समूहों के विद्यार्थी भी शामिल हैं, को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। समावेशी शिक्षा की यह परिकल्पना भी है कि विकलांग बच्चों को भी समान बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए है स्मृति आधारित चिंतन, बी है अपसारी चिंतन, सी है अभिसारी चिंतन और डी है अनुकूल चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ए है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। बी है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। सी है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। डी है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ए है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। बी है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। और सी है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। डी है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ए है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। बी है उनके अंकों में सुधार करना। सी है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। डी है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती हैं। सी है लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त हैं। डी है एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ए है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। बी है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। और सी है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।